दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है 17,000 के सपोर्ट से जो हमने डिस्कस भी किया था टेलीग्राम पर भी, डब्ल्यू पैटर्न भी बना भाई, वही WM पैटर्न स्ट्रेटजी और एक जबरदस्त बाउंस बैक, एक अच्छी खासी तेजी निचले स्तर से देखने को मिली है भाई। वही WM पैटर्न स्ट्रेटजी जो हमने टीचर्स डे के दिन डिस्कस की थी और जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा चर्चा करता हूं, वही भाई डब्ल्यू पैटर्न बना, सपोर्ट पर बना। ये तो भाई सोने पे सुहागा, बिल्कुल दाल में तड़के जैसा। और उसके बाद जो है एक जबरदस्त जो है तेजी देखने को मिली है निफ्टी में। लेकिन क्या ये तेजी बचेगी क्या, या पिटाई अभी बाकी है? क्या होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, डिस्कस करेंगे सारी चीजें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NSM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट है यानी निफ्टी है। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट आपको पता है प्लस 150 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से वो क्लोज हुआ फ्राइडे को। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए भाई, और ऊपर की तरफ खुला भी, और खुलते ही पिटाई शुरू हो गई। खुलते ही पिटाई शुरू हो गई। और पिटाई कब तक हुई? 17,000 के सपोर्ट तक। और जैसे ही सपोर्ट आया डब्ल्यू पैटर्न बना भाई, वही डब्ल्यू पैटर्न तेजी वाला जो हमने डिस्कस, हमेशा हम कहते हैं कि भाई डब्ल्यू पैटर्न बने, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, एक 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। और इधर तो अच्छी तेजी मिली आपको, लगभग 150-200 पॉइंट की जो है एक अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिली है डब्ल्यू पैटर्न 17,000 के सपोर्ट से। लेकिन भाई अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, 22 पॉइंट समथिंग के आसपास विक्स है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, आगे तेजी के लिए क्या मौका है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक बार कहीं ना कहीं जो है डेली चार्ट भी लगा के देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट पर लगभग हथौड़ा सा बना है, लगभग जो है हैमर जैसा कैंडल दिख रहा है। और यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, तेजी के लिए क्या करना है, 17,235 के ऊपर। देखिए 17,235 इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तेजी की संभावना बढ़ सकती है निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 17,235 का लेवल क्रॉस होता है तो तेजी की संभावना निफ्टी में बढ़ सकती है। और रेजिस्टेंस कहां पर है वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में, सबसे पहले देखिए जो रेजिस्टेंस है 17,400 के आसपास जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,400 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं ना कहीं जो है उससे पहले एक छोटा रेजिस्टेंस कहां पर है, जो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, 17,300 के आसपास। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो लगभग जो है पहला छोटा रेजिस्टेंस जो कि बड़ा नहीं है 17,310 के आसपास, और दूसरा 17,400 के आसपास। सपोर्ट क्या है भाई, देखिए 17,000 ही सपोर्ट है। लेकिन एक चीज अब आपको याद रखनी है, इस बार 17,000 पर अगर आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं तेजी के बजाय मंदी की तरफ ध्यान देना है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि सपोर्ट अगर मार्केट को तेजी करनी है तो सपोर्ट पर आएगा नहीं, निकल जाएगा। अगर सपोर्ट पर आया तो तोड़ देगा भाई, बार बार सपोर्ट पर जाता है। आपको पता है द ग्रेट एसआर थ्योरी क्या कहती है, बार बार सपोर्ट पर आएगा तोड़ देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी में जो है अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है तो आपके लिए जो एक सपोर्ट का काम करेगा, पहला वो 17,150 का लेवल, और उसके बाद 17,000। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है 17,400 के आसपास है। तेजी के लिए क्या, 17,235 के ऊपर आप तेजी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और देखिए डब्ल्यू पैटर्न दिखे आपको मार्केट में, डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट चार्ट पे, और 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और एक 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आप देख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एम पैटर्न दिखे, डब्ल्यू का उल्टा एम पैटर्न, तो आप पिटाई की तरफ यानी गिरावट यानी मंदी यानी पुट के तरफ ध्यान दे सकते हैं। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट का टारगेट। चले चलते हैं निफ्टी बैंक पे। और देखो भाई निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, डब्ल्यू है, डब्ल्यू का जलवा इधर भी चल गया, थोड़ा ज्यादा चल गया भाई।
निफ्टी बैंक में थोड़ा ज्यादा जलवा चलता है, आपको पता है, पिटता भी ज्यादा है, बढ़ता भी ज्यादा है। तो निफ्टी बैंक में तो डब्ल्यू का जबरदस्त जलवा चला भाई, 700 पॉइंट भागा है निफ्टी बैंक, बहुत ही शानदार तेजी आई है। डब्ल्यू पैटर्न प्लस 21 EMA, कमाल है भाई। अब देखिए निफ्टी बैंक में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। देखिए 35,000, यही मेरे ख्याल से हमने सपोर्ट भी डिस्कस किया था फ्राइडे को, क्योंकि एक मानसिक लेवल था। 35,000 अभी भी सपोर्ट है निफ्टी बैंक में। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का, देखिए ये हमें चेक करना पड़ेगा, कहां पर निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है। देखिए जो निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस है 36,300 के आसपास ही अगला रेजिस्टेंस है बड़ा निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है, 36,300 याद रखना है, यही जो अब एक बड़ा रेजिस्टेंस है अगला निफ्टी बैंक का। और देखिए निफ्टी बैंक में जो है अगर आपको तेजी के लिए देखना है तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा भागा भी एक डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डब्ल्यू पैटर्न में यहां पर और थोड़ा सा आपको 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस रखना पड़ता है और 200 से 300 प्लस पॉइंट का टारगेट आपको मिलता है, आपको पता है। और एम पैटर्न जो कि पिटाई यानी मंदी के लिए रहता है, वहां पर आपको 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस और 200 से 300 पॉइंट नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बाद। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई है भाई आज। देखिए मार्केट ऊपर चला गया, ये रिलायंस, बैंकिंग स्टॉक्स और ये बाकी एफएमसीजी, यूनिलीवर, ये लोग मिलके रिलायंस को ऊपर की तरफ ले गए हैं, ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी तेजी आई है, कोटक बैंक और बाकी में निचले स्तर से जो बाउंस बैक आया है, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट रही है दोस्तों। आलोक इंडस्ट्रीज का वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कुछ बदलता नहीं है भाई, यहां भी 21-22 के आसपास सपोर्ट है और वही 27-30 जो है वही एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम आलोक इंडस्ट्रीज में कर रहा है। चलिए चलते हैं TCML के पास। देखिए TCML में जबरदस्त तेजी के बाद एक आखिरकार एक गिरावट देखने को मिली है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लगभग 180 के आसपास इसका कुछ रेजिस्टेंस था, उसके थोड़े नीचे से एक गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए पहला सपोर्ट कहां पर है, यहां पर TCML का लगभग 135 के आसपास पहला सपोर्ट है TCML का। चलिए चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के पास। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में गिरावट हो रही है, बैंकिंग स्टॉक्स में आज वापसी जरूर थी लेकिन इधर थोड़ी गिरावट है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास है। तो अगर मार्केट रिवर्स करता है तो IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक यहां से रिवर्स कर जाएगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट सपोर्ट है IDFC फर्स्ट बैंक में वो 33 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो सपोर्ट अगर बच जाता है, जो कि पहला सपोर्ट लगभग ये पहुंच चुका है 37.5 के आसपास, ये 38 के आसपास, तो एक अच्छा बाउंस आएगा। अदरवाइज ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट 33 के आसपास है, रेजिस्टेंस 44-45 के आसपास है। चलिए चलते हैं डाबर के पास। एफएमसीजी क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है, देखिए डाबर में गिरावट हो रही है, 500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, मौका मिलता है कहीं ना कहीं, जो एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो के लिए डाबर का, 500 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। और 565 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, वहां से फिर से लगभग एम पैटर्न बनाते हुए इसने गिरावट दिखा दी और दिक्कत दिखाई है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाबर, मैरिको, यूनिलीवर, ITC और ये जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है, गोदरेज कंज्यूमर, अच्छी कंपनीज हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैज बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।